हम भी चल रहे हैं। क्या होगा सर? हम भी चल रहे हैं। क्या हो गया? स्लीपर में जाना पड़ेगा भाई। स्लीपर में सर यात्रा करेंगे। स्लीपर में अभी स्लीपर में यात्रा करेंगे सर। अभी वीडियो हम बनाओगे, तुम्हारी रिपोर्ट कर रहे हैं। कर दीजिए जी। रिपोर्ट कहाँ करोगे आप? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि फौजियों की छुट्टियां कैंसिल की गई, उन्हें तुरंत अपनी यूनिट में रिपोर्ट करना था। कई हमारे फौजी भाई जो है ट्रेन के बाथरूम के बगल में लेटकर अपनी ड्यूटी पर पहुंचे और वहां पर उनका लेटना, वहां पर उनका बैठना भी टीटी को हजम नहीं हुआ। कईयों ने वहां से उनको हटाने की कोशिश की तो कईयों ने उनसे पैसे भी खाए। लेकिन मैंने 2 वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जहाँ तक ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ तक बात पहुँची नहीं है। इस बात को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पहुँचना चाहिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पहुँचना चाहिए और जो हमारे बड़े जनरल्स आर्मी की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, ताकि एक सच्चाई सामने आ सके कि आप जिन जवानों से आप उम्मीद करते हैं कि वो अपना सर्वोच्च बलिदान दें और वो पीछे नहीं हटते हैं, वो कभी उसके बदले कुछ मांगते नहीं आपसे, लेकिन क्या हम उन्हें ट्रैवल करने के लिए एक बोगी तक नहीं दे सकते हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रेलवे को हिदायत नहीं दे सकता था कि जो भी जवान हमारे आ रहे हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा कोच हर ट्रेन के अंदर होना चाहिए? चाहे उसने जम्मू कश्मीर जाना है, चाहे पंजाब जाना है, चाहे उसने नॉर्थ ईस्ट में जाना है। ये कुछ सवाल हैं दोस्तों। और जो तस्वीरें आपने देखी, मैंने देखी, दिखाई भी, वो क्या ही उनके बारे में कह सकते हैं। बाथरूम के पास हमारे जवान बैठे हुए हैं और आके टीटी उनसे पैसा मांग रहा है। और मेरे एक व्यूअर्स ने तो यहाँ तक मुझसे कहा कि सर टीटी डायरेक्ट पैसा नहीं लेता है, आजकल समझदार हो गया है। वो कहता है कि कंबल जो देता है उसके पास पैसा दे दीजिए ताकि कोई वीडियो बनाकर उसे फंसा ना दे। तो ये भी एक हकीकत है। एक जवान का मैसेज आया सर कि अब ई टिकटिंग का जमाना आ गया है, हमें वेटिंग लिस्ट मिलती है और वो वेटिंग लिस्ट कभी क्लियर नहीं होती है। तो क्या इस देश का सोल्जर ये डिजर्व करता है जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ आने वाली मिसाइल को, ड्रोन्स को ख़त्म करे? क्या उसके लिए हम एक सीट मुहैया नहीं करवा सकते हैं? क्या एक कोच मुहैया नहीं करवा सकते हैं? इतना बड़ा रेलवे का बिजनेस है हमारा, इतनी बड़े रेलवे का नेटवर्क है, ना जाने कौन कौन सी ट्रेन, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत, सेमी स्पीड, हाई स्पीड ट्रेन सारी हैं, लेकिन एक फौजी एक स्लीपर कोच ही तो मांग रहा है। तो मेरी मदद करिए। ये मेरे जो भाई लोग, मुझे नहीं अच्छा लगा, हालांकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसा ट्रैवल किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं एक वीडियो यूट्यूबर्स हूँ जिसमें मुद्दे उठाता हूँ, तो मैं उस जगह पर हूँ जहाँ से मैं इस आवाज़ को उठा सकता हूँ। थोड़ी सी मदद करिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए। कुछ एक्सपर्ट से मैंने बातचीत की है, उसको भी आप थोड़ा शेयर करिए ताकि ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक ये बात पहुंच सके। मैंने 1 या 2 वीडियो पोस्ट किए थे यूट्यूब पर, उन लोग काफ़ी लोगों ने उन्हें पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, जिसमें हमने देखा कि फौजी जिन्हें इमरजेंसी ड्यूटी पे बुलाया गया, उनके पास रिजर्वेशन कराने का वक्त नहीं था, वो बाथरूम के बगल में सोकर जा रहे थे और वहां पर भी टीटी ने किसी से 3000, किसी से 2000 रुपए लिए। क्या यहाँ पर रेलवे को या डिफेंस मिनिस्ट्री को सोचना नहीं चाहिए कि इन फ्यूचर कभी भी फौजियों की जरूरत पड़े तो एटलीस्ट कम से कम एक कोच ट्रेन का उनके लिए हो? देखिए राजेश जी, नॉर्मली तो एक कोच होता है, वैसे एक हटा दिया सर, फौजी। 2021 में जब कोरोना अच्छा, आया उसके बाद वो बंद कर दिया मोदी अच्छा, गवर्नमेंट अच्छा, ने। उसके बाद तो आई थिंक ये पॉइंट बहुत ही साफ हो गया है। मैंने भी ट्वीट किया है रेलवे मिनिस्टर को कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जब आप अपने देश के सैनिकों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं और उसको रेलवेज में उनको एक बेसिक आप उनको रिजर्वेशन नहीं दे पा रहे हैं, और जब वो आपके देश के लिए सरहदों पे जा रहे हैं, अपनी तैयारी अपना कर रहे हैं, और हो सकता है कि उनमें से कई वापस भी ना लौटे। तो आई बिल्कुल थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका मैसेज है, और हमको इसको, इस मैसेज को आगे तक हमको लेके जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को भी
इसके बारे में संज्ञान होना चाहिए कि इस तरीके के जो वाकया हैं वो दोबारा से नहीं दोहराए जाएं और जो भी करेक्टिव मेजर है उसको रेलवेज को इमीडिएटली ले लेना चाहिए। जी सर, थैंक यू, शुक्रिया। इस मुद्दे पर आपने बात रखी। मेरी लगातार कोशिश है, मैंने 2-3 वीडियो और बनाए हैं, आगे भी मैं बनाऊंगा, ताकि कम से कम डिफेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री तक एक बात पहुंचे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है सर, अच्छा नहीं लगता है कि एक जवान जो देश की सरहद की सुरक्षाओं के लिए जा रहा है उसके लिए बाथरूम में जगह है। शर्म आती है सर। लेकिन फिर भी आप आए सर और इतने गंभीर मुद्दे पर आपने बात रखी, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद सर, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों, मैं सबसे पहले तमाम देशवासियों और आर्म फोर्सेस को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कुछ दिन पहले जब ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां चल रही थी तो जो फौजी छुट्टी पे थे उनको रिकॉल किया गया था, और जैसा कि फौजी की सिखलाई होती है वो जल्दी से जल्दी ड्यूटी ज्वाइन करने की कोशिश करता है, और ख़ासकर उस समय सिचुएशन में जब एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो। उस समय एक बहुत ही पीड़ा देने वाली खबर सामने निकल के हमें आई सोशल मीडिया में और कुछ अखबारों में भी, कि हमारे जवान जो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए सरहदों की तरफ जा रहे थे उनको रेलवे डिपार्टमेंट ने बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया। उनको सीट नहीं दी, उनको किसी किस्म की मदद नहीं दी गई, और इन जवानों को टॉयलेट के सामने जो उसका दरवाज़ा होता है और उसके बीच में जो जगह होती है वहाँ पे रात काटनी पड़ी ताकि वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सके। इससे ज़्यादा विडंबना और दुर्भाग्य हमारे देश का नहीं हो सकता है कि हमारे जो लोग अपनी सूडो राष्ट्रीयवाद को लेके बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो वो टस से मस नहीं होंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि कुछ लोगों ने इसमें पैसे भी कमाए होंगे, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट की जो करप्शन है वो पूरी दुनिया जानती है। तो ये अफसोस की बात है। अभी सवाल ये उठता है कि आज़ादी के बाद हमने इतने युद्ध देखे हैं, 47-48 का युद्ध देखा, 65-71, उसके बाद कारगिल हुआ, और आज अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या हमारे देश में फौजियों की इज्जत है, क्या उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी डिग्निटी है, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, तो सवाल जो सामने जवाब उसका आएगा वो ये कि नहीं। और इसकी जिम्मेवारी किसकी है कि वो लोग जो अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, लड़ाई हो या अदरवाइज, वो लोग जो सीमाओं पे डटे रहते हैं, बर्फीली रेगिस्तान किसी भी जगह आप देख लीजिए, उनको अपने लोगों से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप हमारे जो फौजी भाई हैं, हमारे जो सशस्त्र सेना की, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इनके जो अफसर्स हैं, इनके जवान हैं, इनकी फैमिली है, इनकी जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है और ऑनर जो है, ये आपकी जिम्मेवारी है। कृपया इसको पूरा कीजिए, नहीं तो देश की जो सुरक्षा, संप्रभुता और जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो कभी भी कंप्रोमाइज हो जाएगी अगर हम इसी तरीके से जारी रहे। थैंक यू। जय हिंद। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को जब लागू किया तो बड़ी तादाद में फौजियों को, हमारे जवानों को उनके घर से छुट्टियों से रिकॉल किया गया। इस दौरान ये सब फौजी भाई रेल में चढ़कर बिना रिजर्वेशन के, क्योंकि रिजर्वेशन थी ही नहीं और उनको तुरंत अपने अपने यूनिटों में रिपोर्ट करना था, रेल पर चढ़कर अपने अपने यूनिट्स में पहुंचे। लेकिन इसके दौरान बहुत ही
दुखदाई कुछ घटनाएं हुई। किसी भी ट्रेन में ज़्यादातर फौजियों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिली, इसलिए उन्हें टॉयलेट के पास कॉरिडोर में सोना पड़ा। अनरिजर्व्ड बोगी में ज़मीन पर लेटकर अपने अपने यूनिट की तरफ कूच करना पड़ा। और तो दुख की बात है कि कई जगह पे जो टीटी थे, यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, उन्होंने फौजी भाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया। शायद अब यह समय आ गया है कि जब भी ऐसी युद्ध जैसी हालात हों तो इंडियन रेलवेज़ को अपने सभी ट्रेन में 1 या 2 मिलिट्री कोचेस लगाने चाहिए। जनरल कंपार्टमेंट नहीं, कम से कम स्लीपर टाइप कोच होने चाहिए, ताकि फौजी भाई जो जवान जो देश की सेवा करने के लिए अपने प्राणों की बलिदान देने के लिए सरहद की तरफ कूच कर रहे हैं, वह कम से कम 1 या 2 रात की जो सफ़र है वो ट्रेन में तो आराम से और इज्जत के साथ कर पाएँ। शायद इसमें आर्मी हेडक्वार्टर का भी एक रोल होगा कि जब भी ऐसी इमरजेंसी में जवानों को उनके घर से बुलाया जाए तो आर्मी हेडक्वार्टर का जो कंसर्न ब्रांच है, यानी QMG ब्रांच या OL डायरेक्टरेट, वो रेलवे के साथ सीधा संपर्क करें और एक लायज़ा करके यह सुनिश्चित करें कि सभी ट्रेन में 1 या 2 मिलिट्री के लिए स्लीपर कोच अटैच किए जाएं। ऑपरेशन सिंदूर में भी और उससे पहले भी हिंदुस्तान के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, जो यहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, वो कहती हैं हमें अपने सिपाहियों पर गर्व है, हमें अपने सिपाहियों पर गर्व है। लेकिन सिपाही जब उसे ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए फील्ड में बुलाया जाता है और उसे अपने घर से स्टेशन पे जाके पता लगता है कि रिजर्वेशन तो है नहीं और टीटी उसे डिब्बे में से धक्का दे देता है या उसे लेट के या बाथरूम के आगे खड़े होके जाना पड़ता है, तब वो गर्व कहाँ चला जाता है जी। मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान में 144 करोड़ लोग और केवल 14 लाख की फौज, वो फौज एक 7,500 किलोमीटर समुद्री तट की रक्षा भी करे, सरहद की रक्षा भी करे, और तो और जब कोई कृत्रिम या प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसमें भी फौज को बुला लिया जाए और स्थिति नियंत्रण में आ जाए। वो फौज का सिपाही जो इतने काम करता है, क्या उसे रेलवे के अंदर कोई स्पेशल कैटेगरी में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता? या जो वहाँ के टीटी हैं उनके ऊपर ये रोक लगा दी जाए कि आप ट्रेन के अंदर कोई भी नए टिकट को कंफर्म करने से पहले, सीट देने से पहले पहली प्रायोरिटी फौजी को देंगे, और अगर फौजी को वो प्रायोरिटी नहीं भी मिलती है तो कोई ना कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट उससे छोटी क्लास में या उससे बड़ी क्लास में ऑटोमेटिकली अपग्रेड करके करेंगे। इसके अंदर कौन सी रॉकेट साइंस है? मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ, ज़्यादातर ये मरणोपरांत मिलता है, जिंदे कम है, मैं उनमें से एक हूँ। आज मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं उस समय शहीद हो गया होता तो फिर क्या आज ये सवाल पूछ सकता था कि यही आपका वो है जो आप कहते हैं कि साहब हमें अपने फौजियों के ऊपर गर्व है? गर्व है तो गर्व मैटेरियल रूप में प्रदर्शित भी होना चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि मेरे फौजी भाई जिनको ज़ीरो टाइम पे तुरंत तत्काल में सफ़र करना पड़ता है, जिनकी छुट्टियां रद्द हुई थी, कैंसिल हुई थी, कई लोग तो शादी करने अपने घर गए थे लेकिन छुट्टी कैंसिल हो गई थी उनकी, जिनको वापस आना पड़ा इमरजेंसी में, जिनको टेम्परेरी ड्यूटी पे कई बार पीस टाइम में भी जाना पड़ता है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो इतनी नॉर्मल बात है कि बाकी जो मुसाफिर हैं, बाकी जो सफ़र कर रहे हैं, वो कोऑपरेट करें उनके साथ। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप अपनी सीट दे दोगे एक रात के लिए फौजी भाई को, भाई वो सरहदों पे आपकी, देखिए मेरी बिल्ली पीछे, वो भी रजामंद हो रही है, वो भी इत्तेफाक रखती है इस बात से। क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप अपनी एक रात की सीट दे देंगे? और जो टीटी साहब हैं, रेलवेज को मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, विनती करता हूँ, प्लीज़ कोऑपरेट करिए। हमारे फौजी भाई
सरहदों की हिफाजत करते हैं ताकि आप और आपके परिवार सब लोग रात को आराम से सो सकें। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, गुजारिश है कि उनके साथ प्लीज़ कोऑपरेट करें। जिस तरीके से वो सफ़र करते हैं भाई, नॉट डन। हमारे देश के जाबाज फौजियों को जो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपनी जानों पे खेलते हैं और दुश्मन के आगे कूद पड़ते हैं आपको बचाने के लिए, क्या आप उनको अपने साथ ट्रेन के अंदर अकोमोडेट नहीं कर सकते क्या? जिस तरीके से मेरे फौजी भाई सफ़र कर रहे हैं, सफ़र इन द सेंस, इन बोथ सेंस, सफ़र ट्रैवल और सफ़र झेल रहे हैं। नो सॉरी, मुझे ये दर्द मालूम है क्योंकि ये दर्द कई मर्तबा मैं खुद झेल चुका हूं एज एन ऑफिसर। जवान के ऊपर क्या बीतती होगी भाई? प्लीज़ प्लीज़ आप कोऑपरेट करें उनके साथ।